देश भर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर उत्सव का माहौल। कान्हा की नगरी मथुरा में ढोल नगाड़ों पे झूमते दिखे श्रद्धालु। मथुरा के बाजारों में छाई जन्माष्टमी की बहार, लोग खरीद रहे हैं लड्डू गोपाल। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर कृष्ण जन्मोत्सव के लिए तैयार, भव्य सजावट से जगमग हुआ मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर में पुजारियों ने की विशेष पूजा, भजन पे झूमे श्रद्धालु। लखनऊ में जन्माष्टमी पे उत्सव का माहौल, गौर राधा कृष्ण मंदिर में कीर्तन पर झूमे भक्त। गढ़वा में श्री बंशीधर मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी की जोरदार तैयारियां, मंदिर में स्थापित है भगवान श्री कृष्ण की सोने से बनी मूर्ति। पाली के इस्कॉन मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति का हो रहा है भव्य श्रृंगार, महिलाएं अपने हाथों से बना रही हैं फूलमालाएं। नाथ द्वार के कृष्ण मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, लोग दुकानों पे भगवान कृष्ण की फोटो खरीदते नजर आए। राजकोट में 5 दिवसीय जन्माष्टमी मेला शुरू, प्रशासन ने मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। बद्रीनाथ धाम में जन्माष्टमी के मौके पे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी, रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया मंदिर। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, किए नंदलाल के दर्शन। इस्कॉन मंदिर में की गई भव्य सजावट, वृंदावन से मंगाए गए फूल। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर जबरदस्त तैयारियां, बड़ी संख्या में कान्हा के दर्शनों के लिए उमड़े श्रद्धालु। बेंगलुरु के इस्कॉन मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, किए कान्हा के दर्शन। अंबाला में जन्माष्टमी के लिए दुल्हन की तरह सजा मंदिर, उमड़ा आस्था का सैलाब। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर उत्सव का माहौल, भगवान जगन्नाथ की भव्य आरती की गई। मथुरा में जन्माष्टमी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए किया गया रूट डायवर्जन। मथुरा में प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया। चंडीगढ़ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भव्य तैयारियां, लाइट और साउंड शो के जरिए कृष्ण लीलाओं का शानदार मंचन। जन्माष्टमी को लेकर लखनऊ के बाजारों में छाई रौनक, सर्राफा बाजार में हो रही है खरीदारी, कन्हैया को पहनाने के लिए खरीदे जा रहे हैं मुकुट और गले के हार। सुर्खियों में छाया मुजफ्फरनगर का अनोखा ब्यूटी पार्लर, देश विदेश से मेकअप के लिए आती है लड्डू गोपाल की मूर्तियां, 7 सालों से पार्लर चला रही हैं मेकअप आर्टिस्ट। सनातन विवाद पे पहली बार बोले प्रधानमंत्री मोदी, सनातन धर्म पर उदयनिधि के बयान पे सही से जवाब दें। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी का मंत्रियों को भी मंत्र, भारत और इंडिया विवाद पे ना बोलने की दी हिदायत। सनातन धर्म पे विवाद के बीच कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का विवादित बयान, कहा कोई नहीं जानता हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ। उदयनिधि और प्रियांक खड़गे के खिलाफ यूपी के रामपुर में एफआईआर दर्ज, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप। उदयनिधि ने चेन्नई में सनातन उन्मूलन कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान दिया था। सनातन धर्म को डेंगू, कोरोना, मलेरिया बताते हुए की थी खत्म करने की अपील। नए संसद भवन में होगा विशेष सत्र, गणेश चतुर्थी के मौके पर नई इमारत में शिफ्ट होगी विशेष सत्र की कार्यवाही। संसद के विशेष सत्र को लेकर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा, महंगाई, बेरोजगारी और अदानी सहित 9 मुद्दों पर चर्चा की मांग की। जयराम रमेश ने कहा विशेष सत्र का बॉयकॉट नहीं करेगी कांग्रेस, संसद में अपने मुद्दे उठाएगा विपक्ष। भारत नाम के मुद्दे पर सियासी जंग तेज, अधीर रंजन ने कहा अंग्रेजों से इतनी परेशानी है तो गोले से उड़ा दे नॉर्थ और साउथ ब्लॉक। भारत इंडिया विवाद पे मायावती का बयान, कहा संविधान बदलने की हो रही है कोशिश, सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए स्वतः संज्ञान। शशि थरूर ने सुझाया इंडिया गठबंधन का नया नाम, कहा हम खुद को भारत भी कह सकते हैं, नाम बदलने की राजनीति से आगे बढ़े सरकार। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का जवाब, बोले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन नया बनवाया है, राष्ट्रपति भवन भी नया बन जाएगा। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कहा इमारत को उड़ाने की बात करते हैं, ये उनकी विध्वंसकारी सोच का उदाहरण है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा वो देश को जमीन का टुकड़ा मानते हैं, हम इसे धरती मां कहते हैं, भारत माता से इतनी नफरत क्यों।
पंजाब में कांग्रेस के साथ गठबंधन से आम आदमी पार्टी का इंकार। कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान ने कहा, अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। G20 की तैयारियों के बीच आज से इंडोनेशिया के दौरे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता में होने वाले दोनों शिखर सम्मेलनों की मेजबानी करेंगे। आसियान के वर्तमान अध्यक्ष शिखर सम्मेलन में आसियान भारत संबंधों में प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सभी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता कार्ड में लिखा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। पीएम मोदी के लिए आसियान समिट के शेड्यूल में किए गए बड़े बदलाव। भारत में होने वाले G20 समिट को ध्यान में रखते हुए इंडोनेशिया ने लिया फैसला। एक साल के भीतर प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की दूसरी यात्रा। इससे पहले बाली में आयोजित शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया था। 7 सितंबर की देर शाम प्रधानमंत्री मोदी की स्वदेश वापसी। G20 समिट में जिनपिंग के न आने पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, किसी देश का प्रतिनिधित्व कौन करेगा ये उनका अपना फैसला। जयशंकर ने कहा, कौन आएगा या कौन नहीं आएगा ये मुद्दा नहीं, अहम मसलों पे किसी भी देश का स्टैंड महत्वपूर्ण है। भारत बनाम इंडिया के विवाद पे एस जयशंकर का बयान, कहा संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। एस जयशंकर ने कहा, पहले बैठकों का प्रभाव विज्ञान भवन और ल्यूटेन तक था, ये एक अलग युग है, अलग सरकार है। जयशंकर ने कहा, G20 को एक राष्ट्र प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। जो 1983 में फंसे रहना चाहते हैं वो फंसे रहे। G20 समिट में शामिल होने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कल अमेरिका से भारत के लिए रवाना होंगे। जो बाइडेन की दूसरी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद व्हाइट हाउस ने की पुष्टि, G20 बैठक के दौरान करेंगे CDC गाइडलाइंस का पालन। 9 सितंबर से 10 सितंबर तक चलेगा G20 शिखर सम्मेलन। मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली तैयार, सुरक्षा को लेकर खास बंदोबस्त। एंटी टेरर स्क्वाड के साथ दिल्ली में 50,000 पुलिसकर्मी तैनात। G20 की स्पेशल वर्दी में नजर आएंगे सुरक्षाकर्मी। 12 सितंबर तक दिल्ली में पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडर, हॉट एयर बलून जैसी हवाई उड़ानों पर रोक लगाई गई। राहुल गांधी 5 दिवसीय यूरोप यात्रा पर रवाना। बेल्जियम, फ्रांस और नीदरलैंड्स का करेंगे दौरा। कल ब्रसल्स में यूरोपीय संघ के सांसदों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। हेग में भी होगी बैठक। 8 सितंबर को पेरिस में श्रमिक संघ की बैठक में शामिल होंगे राहुल। ओस्लो में प्रवासी कार्यक्रम में संबोधन होगा। भारत बनाम इंडिया के मुद्दे पे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पे निशाना साधा। कहा, जो पार्टी आज भी इटालियन संस्कृति में ढली हुई हो उसे स्वाभाविक रूप से भारत के नाम पर रखे गए भारत नाम पर आपत्ति होगी। पाकिस्तान दौरे से भारत वापस लौटे बीसीसीआई अध्यक्ष रॉजर बिन्नी और राजीव शुक्ला। अटारी बॉर्डर पे भारतीय सैनिकों से मुलाकात की। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, अन्य विभागों में जल्द होंगी नियुक्तियां। मध्य प्रदेश के खंडवा में जन आशीर्वाद यात्रा शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर मौजूद रहे। वाराणसी में पिता पुत्री ने बनाया चंद्रयान 3 का मॉडल। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ भेंट करेंगे। सूरत में एक शख्स ने हाथ में बनवाया प्रधानमंत्री मोदी का टैटू। प्रधानमंत्री मोदी को मानते हैं भगवान। भीलवाड़ा में किसान सम्मेलन का आयोजन। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम अशोक गहलोत शामिल हुए। नेपाल के काठमांडू में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। मोटे अनाज को बढ़ावा देना है उद्देश्य। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने किया कार्यक्रम का आयोजन। नेपाल की कई बड़ी हस्तियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रोजगार के मोर्चे पर रायपुर से आई गुड न्यूज। सीएम बघेल ने टीचर्स को बांटे नियुक्ति पत्र। घाटी में बह रही है विकास की बयार। दूर दराज इलाकों तक पहुंच रहे विकास कार्य। बिहार के बक्सर में बनाया गया अनोखा घर। पानी पर तैरता ये घर, बाढ़ में लोगों को आएगा काम। दिल्ली में एमसीडी का अजब कारनामा। वेस्ट मटेरियल से बनाया शानदार पार्क। स्क्रैप के जरिए बनाई गई मूर्तियां संगीत के भाव को कर रही हैं प्रकट।
हिमाचल के रामपुर बुशहर में डिजिटल मंडी की शुरुआत, बागवानों को नहीं देना होगा, खरीदारों की ठगी का शिकार होना होगा। बागवानों को 3 दिन के अंदर भुगतान भी मिलेगा। आधुनिक तकनीक से शानदार पैकिंग की व्यवस्था की गई। आईआईटी मंडी में रैगिंग करने पे 72 छात्रों पे एक्शन, फ्रेशर्स के साथ कथित तौर पे रैगिंग दर्ज हुई तो शिकायत की जाएगी। हैदराबाद में भारी बारिश, उफान पे नाले, लोगों की बड़ी परेशानियां। भोपाल में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना, गर्मी से लोगों को राहत मिली। महाराष्ट्र के सोलापुर में किसानों की बड़ी परेशानी, बारिश न होने से फसलों को हो रहा है नुकसान। संभाजी नगर में किसान कर रहे हैं बारिश का इंतजार, फसलों को हो रहा है भारी नुकसान। छत्तीसगढ़ के सुकमा में कम बारिश के कारण किसानों का धान की फसल खराब हो गई, किसानों की बड़ी चिंता। ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश, सड़कें बनी सैलाब। राजस्थान के धौलपुर में बारिश से मौसम सुहावना हुआ, लोगों को गर्मी से राहत मिली। हैदराबाद में मूसी नदी के जलस्तर को घटता हुआ पाया गया, वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। जमशेदपुर में डेंगू का कहर, अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या। पठानकोट में अब तक मिले डेंगू के 115 मामले, नगर निगम ने डेंगू के रोकथाम के लिए शुरू किया छिड़काव। केदारनाथ धाम के पुजारी करेंगे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों को उनकी जमीन का हक न दिए जाने के खिलाफ बुलंद करेंगे आवाज। कानपुर में बिकरू कांड में 30 आरोपियों को 23 को 14 साल की सजा और 7 आरोपी बरी, पीड़ित पक्ष के वकील ने जताई खुशी। महाराष्ट्र के लातूर में जालना में हुए लाठीचार्ज के विरोध में अनोखा प्रदर्शन हुआ। आंदोलन में शामिल महिलाओं ने पुलिस को राखी बांधकर रक्षा करने की मांग की। मध्य प्रदेश के नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा पे पथराव, बीजेपी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आरोप लगाया। गुजरात के सूरत में सोशल मीडिया पे पोस्ट करने को लेकर बवाल, समाधान मीटिंग में आए लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश। आंध्र प्रदेश के बापटला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डॉक्टर को धमकाने और 40 लाख की मांग करने के आरोप में 5 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के कटिहार में पुलिस को बड़ी कामयाबी, एटीएम से 3 करोड़ रुपए की लूट को नाकाम किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के भोजपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 7 साल से नक्सली कांड में फरार चल रहे पूर्व सचिव विनोद मिश्रा को किया गया गिरफ्तार। गोपालगंज में शराबियों में पुलिस का एक्शन, 48 शराबी गिरफ्तार। हरियाणा में झज्जर में पुलिस को बड़ी सफलता, 1,20,000 रुपए के नामी अपराधी को गिरफ्तार किया गया।